हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के जो क्लास था एएलपी टेक्नीशियन भर्ती के रिगार्डिंग उसमें प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें हम 7 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 8, 9, 10 जितने भी होगा इस प्रैक्टिस सेट को हम नेक्स्ट क्लास में उसको एचटी देखेंगे। आज आपका जो क्लास होगा ये बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस का यहाँ पे कल वैकेंसी आया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसके रिगार्डिंग कल बहुत अच्छा वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, और जो भी इस वैकेंसी में जितना भी एज ग्रुप मांगा गया है उस एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है। ठीक है, आप अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक करके और जो है इसमें आप उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट आप पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे था। इसके बारे में आपको कल ही पता चल गया होगा। ठीक है, हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन मैंने सोचा इस पर बना देते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है क्लासेस को उसी तरह से शेड्यूल करेंगे। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए आपका जो है जीएस का कुछ पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे साइंस का है। ठीक है, स्टैटिक जीके का है, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और हिंदी का भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी मिल जाएगा। रीजनिंग का पूरा यहाँ पे तैयार हम करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है जितना भी हो सकेगा हम अपने चैनल से जो है यहाँ पे इसका जो तैयारी आपको करा देंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है आप कमेंट करें, हम और भी फैकल्टी को जोड़ के यहाँ पे इसको जो है आपके लिए जो है क्लासेज यहाँ पे शुरू करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ से कमेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी आपका यहाँ पे वैकेंसी जो टोटल आया था ये 60,244 आया था। इसको ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। अब देखिए जो यहाँ पे अनारक्षित है इसका वैकेंसी यहाँ पे 24,102 है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 6,024 दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे देखिए 16,264 है। और आपका अनुसूचित जाति का 12,600 और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का 1,204 है। तो ये सब सारी आपकी वैकेंसी मिलकर इतना हो जाती है 60,244। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वैकेंसी के बारे में दिया गया है। और इसका जो नेक्स्ट में जो आपका कुछ यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आयु। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब इसको पढ़ लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, और चैनल पर जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और तैयारी के रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट अगर आपसे दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसके लिए शेड्यूल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका कि भर्ती के लिए आवश्यक है कि पहला देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए कहा गया है कि दिनांक 1/7/23 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, इतना 1/7/2023 को। ठीक है, यानी कि ये जुलाई की बात कर रहा है, तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त की हो। ठीक है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व ना हो। ठीक है, 2001 से, ठीक है, यहाँ पे 2001 से पीछे का ना हो, पूर्व ना हो, और तथा 2005 के जो है 2005 के जो है बाद का ना हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एज इसको आपको जो है आपका डेट बर्थ हो इसके हिसाब से होना चाहिए, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया। अगला है आपका कि महिला अभ्यर्थी ने दिनांक, जो महिला अभ्यर्थी हैं ये पुरुष वाला था, ये महिला की 2023 को 18 वर्ष हो चुका होगा। ठीक है, और प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, 25 वर्ष हो तब भी यहाँ पे ये नहीं हो सकता। अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है ये 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद की का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट आपका कहा गया है एज के बारे में। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो जितने लोग आप देख लीजिएगा उस हिसाब से कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस हिसाब से आप अपना वहाँ पे करके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी सब आपका यहाँ पे दिया गया है कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट वेतन प्रवर्तन शासनों द्वारा निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जो भी आपका जाति निवास जो उसमें लगता है उसके आधार पर आपको छूट भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे इसका चरित्र के बारे में दिया गया, टिप्पणी के बारे में दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा लिखित परीक्षा कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कुछ बारे में थे, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, भर्ती की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा डाउनलोड करके देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताएंगे, आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरत है। अब लिखित परीक्षा में देखिए जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वास्तविक प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में कितना अंक का होगा, 30 अंकों की होगी। ठीक है, जिसकी समयावधि कितनी होगी, 2 घंटे की।
ठीक है। तो परीक्षा आपका 300 अंकों की होगी और 2 घंटा का होगा, ठीक है। 2 आवर यहाँ पे होगा, 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जिसमें आपके क्या होगी, यहाँ पे 4 विषय होंगे। पहला विषय सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस यहाँ पे जो आपका होता है, सॉरी जो सामान्य ज्ञान जो जीएस होगा, ठीक है, जनरल स्टडी। और इसके बाद से आपका समान यहाँ पे हिंदी होगा, ठीक है। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता होगा, ठीक है। तो इसमें आपका देखें तो ये आपका मैथ का पार्ट है, ये हिंदी है और ये सामान्य ज्ञान है और इसमें आपका रीजनिंग है। तो काफ़ी अच्छा बढ़िया जो है सब्जेक्ट यहाँ पे पूरी आपका जो दिया गया, जो भी सिलेबस में, सिलेबस बहुत आपका अच्छा दिया गया है, ठीक है। तो तैयारी हम जो है यहाँ पे आपके लिए अच्छे से करा देंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, आपके लिए फिर से हम शेड्यूल यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में दिया गया है आपका क्या, कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जीएस है, ठीक है, मैथ है, ठीक है, उसके बाद से आपका क्या है, हिंदी है यहाँ पे, और आपका रीजनिंग है, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया, ये काफ़ी अच्छा से यहाँ पे सिलेबस दिया गया। इसके बारे में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक का प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस लिखित में कुल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, मतलब 2 नंबर के होंगे, इसलिए देखिए 300 नंबर का होगा और 150 प्रश्न होंगे, जिसके प्रति सही उत्तर के लिए 2 अंक, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको 2 अंक यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा और ये आपका 2 अंक निर्धारित है। और ऋणात्मक कितना है, 0.5, यानी कि एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप सही किए और दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है, तो किस तरह से होगा, एक सही किए एक गलत किए तो 0.5 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा, 0.5 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको माइनस मार्किंग भी इसमें दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन गलत ना हो आपसे, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग होगा तो इससे आगे चल के आपको दिक्कत पड़ सकती है आपके नंबर्स में या रैंक में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर के बारे में। अब देखिए ये इसके बारे में है यहाँ पे, ठीक है। OMR जो आपको बताई जाती है इस सीट पे होगा, ठीक है, उसी पे आपका जो है कार्बन कॉपी जो निकल कर आपका आता है OMR, तो उस हिसाब से ये आपका कराया जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ये यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ आपको बताना था। अब देखिए ये आपकी एक मुख्य चीज़ है, शारीरिक मानक परीक्षा फिजिकल के लिए क्या होगा, तो आपको देखेंगे यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता क्या होगा, 168 सेंटीमीटर, ठीक है। समान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखें अनुसूचित अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC, जनरल और यहाँ पे जो आपके जो SC ST वाले यहाँ पे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा 168 यहाँ पे आपका सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए अनुसूचित, देखिए ST के लिए आपका कम है, यहाँ पे SC के लिए आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति है और यहाँ अनुसूचित जनजाति है, तो अनुसूचित जनजाति में जितने लोग भी आएंगे उनका 160 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित यहाँ पे जाति में जो भी आएंगे उनका इसी में है समान, और पिछड़े के लिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस कास्ट से आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा जितना भी आपको कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सीना आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समान अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति के लिए कितना है, सीने की माप 79, बिना फुलाए कम से कम कितना होगा 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति के बाद 77 सेंटीमीटर फुलाने से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सीने के बारे में बताया, सीना आपका कितना होना चाहिए। और यहाँ पे दिया कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है नॉर्मल से, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल वाली जो कंडीशन, ये आपके महिला के बारे में है कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, समान पिछड़ा अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वजन के बारे में कि अभ्यर्थी महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अगर आप देखें यहाँ दौड़ में, तो आपका यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा अंकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक परीक्षण में अर्थ होने पर कितना किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो दिया गया है वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है आपका 25 मिनट में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लेंगे।
4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपकी दौड़ पूरी होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर है आपका कितना में 14 मिनट में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। एक बार डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, तो वे अभ्यर्थी जो विवाहित समय के दौड़ की पूरी नहीं कर सकते वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है। तो ये आपका फिजिकल के बारे में था, यही सब आपका चीज़ था। बाकी सब देखिए, ये यहाँ पर आपको जो भी छूट दिया गया, आरक्षण आयु सीमा में छूट कितना देगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। ठीक है, आगे आप देखेंगे चयन प्रक्रिया में अंतिम योग्यता की सूची, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही सब ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इसके बारे में ब्रीफ। ठीक है, ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि ज़्यादा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी सब सारे यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। ठीक है, क्लासेज का जो है हम जल्द ही इसको शेड्यूल कर देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो सेशन है ये आपको जो है यहाँ पे पसंद आया होगा। और क्लास से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, हम आपके लिए फिर से उस तरह से जो है चीज़ों को शेड्यूल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।